अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 2। दोस्तों, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर्मूला फॉर सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये है फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा जो आपने सिर्फ 15 मिनट करनी है रोज, और सिर्फ इस टेक्निक को 15 मिनट करने से इमीडिएट इंशाल्लाह 10% का आप देखेंगे कि इंक्रीज आएगी आपकी सेल्स में या आपकी बिजनेस ग्रोथ में। अच्छा, अब इसको मैंने क्यों कहा है, फॉर्मूला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें देखें, आपने 4 ऐसे काम है जो कि करने हैं 15 मिनट तक डेली। अब उसके अंदर उन 4 कामों के अंदर आप यानी कि चलें आसान करते हैं इसको, आपने 4 कॉन्टेक्ट्स करने हैं डेली। 4 कॉन्टेक्ट्स, इसको याद कीजिएगा। अच्छा, अब उस कॉन्टैक्ट करने के लिए आपके पास दोबारा फिर 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस के में आपके पास है एक फ़ोन कॉल, एक है मेल, एक है इन पर्सन और एक है रेफरल यानी कि रेफरेंस। अब उसमें करना कैसे? देखिए, अब मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि आपकी बिजनेस या आपकी जॉब के लिहाज से फ़ोन कॉल ज़्यादा बेहतर है और मेल ज़्यादा बेहतर है, तो आपको क्या करना होगा, फिर 2 फ़ोन कॉल करनी होंगी और 2 मेल करनी होंगी, क्योंकि आपको 4 का नंबर पूरा करना है। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए नोट्स लिखना कस्टमर को ज़्यादा बेहतर है, तो आपको फिर 4 नोट लिखने पड़ेंगे। तो आपको ये 4 काम करने हैं। अगर आप इसमें से कोई दो चूज़ करते हैं या एक चूज़ करते हैं, तो आपको 4 का नंबर पूरा करना है किसी तरह। 2 फ़ोन कॉल, 2 रेफरेंस, 2 लोगों से मिले, 2 मेल करी, तो डेली 15 मिनट के अंदर आपने ये काम करने हैं। अब होता क्या है ज़िंदगी में, बहुत सारे काम जब हम नए शुरू करते हैं ना, तो हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं और आप ऑफिस जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर खोलते हैं, उसके बाद अपनी ईमेल चेक करते हैं, कोई फ़ोन कॉल आई हुई है तो फ़ोन कॉल चेक करते हैं, तो ये हमारा रूटीन बन जाता है। इसी तरह आपने इस टेक्निक को अपना रूटीन बना लेना है और डेली के 4 कॉन्टैक्ट्स करने हैं आपने। अब इसमें जो सबसे पहला है वो है फ़ोन कॉल। अब फ़ोन कॉल के लिए देखें आपने करना क्या है, उसमें आपने जो आपके बेस्ट कस्टमर्स हैं पहले से मौजूद हैं, आपने उसकी लिस्ट बनानी, और लिस्ट बनाने के बाद उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि उनका नाम, उनकी एज, या उसने लास्ट टाइम आपसे क्या ख़रीदा था। जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जमा कर सकते हैं या आपके पास मौजूद है, वो आपने अपने सामने रखनी है, और जब आपने उसको कॉल करनी है तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। अब उसमें याद रखिएगा कि कॉल आपकी फ्रेंडली होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी गलती याद रखें, हमारी बहुत सारे लोगों की आदत होती है, फ़ोन करते हैं और बोलते हैं हेलो, हाँ पहचाना आपने मुझे? मेरी आवाज़ नहीं पहचानी। वो भाई क्यों पहचानेगा वो आपको? हो सकता है वो कस्टमर पहली दफ़ा आपसे बात कर रहा हो। कभी भी ये गलती ना करें कि आप उसके ऊपर ये डालें कि आप मुझे रिकग्नाइज़ किया कि नहीं किया। भाई, ये अगर वो आपको रिकग्नाइज़ नहीं भी कर पा रहा ना, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी और आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, तो कभी ऐसा ना करें। दूसरा, अपनी कॉल को आपने फ्रेंडली रखना है और शॉर्ट रखना है, लंबी कॉल नहीं करनी है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि उसको हमेशा उसके नाम से पुकारिएगा। यानी कि अगर मैं कॉल करता हूँ, बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब, कैसे हैं आप? तो ये मैंने जब उनका नाम लूँगा ना, तो नाम लेने से क्या है कि उनको अच्छा फील होगा, देखो यार ये मेरे नाम को जानता है। उसके बाद आपने पूरी कन्वर्सेशन में उनका नाम लेना है, अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, जो भी नाम है वो आपने नाम यूज़ करके उनसे बात करनी है। अच्छा, याद रखिएगा, आपका जो वे ऑफ टॉक होगा ना, वो या तो आप क्लोजिंग डील करने में 20% आपको नीचे ले जाएगा या ऊपर ले जाएगा। अगर आपका वे ऑफ टॉक सही नहीं है और उसने डिसलाइक कर दिया, तो क्या होगा कि आपके चांसेस 20% कम हो जाएंगे कि आप वो सेल उसको कर सकें। तो अपना वे ऑफ टॉक जो है ना, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है 4 नोट्स। देखिए, बात यह है कि नोट्स जो होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि इस टेक्निक को जो है ना अपनाते हैं अपनी सेल्स में या बिजनेस में। देखिए, नोट्स जो होते हैं ना, अब मिसाल के तौर पे इसमें बात करते हैं कौन कौन से नोट्स होते हैं। चले, पहला अगर देखें तो मैंने निकाला है थैंक यू फॉर बाइंग। यानी कि कोई कस्टमर आपके पास आया, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे कार्ड रखे होते हैं जिसमें वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं, यानी कि नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर ऑप्शनल।
तो वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है ताकि वो बाद में उसको यूज़ कर सकें और आपको नोट्स भेज सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इसमें क्या मैंने पहले आपको बताया, थैंक यू फॉर बाइंग, यानी कि अगर कोई कस्टमर आपसे कोई कुछ खरीद के गया है या किसी ने आपसे कोई कोर्स लिया है या किसी ने आपसे कोई भी सर्विस ली है, तो आपने उसको थैंक यू नोट लिखा बाइंग के लिए कि उसने आपसे ये चीज़ खरीदी, उसके लिए आपने उसको शुक्रिया अदा किया और ऐसा कोई नोट भेजा। कितनी दफ़ा हुआ है कि आप कहीं से कोई परचेजिंग करके आए हो, घर पे आके 1-2 दिन के बाद आपको वहाँ से नोट रिसीव हुआ हो, बहुत ही शादो नाज़िर, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए कितना बेहतरीन फील होगा, आपको कितना अच्छा लगेगा। इसमें जो दूसरा नोट होता है वो कहलाता है थैंक यू फॉर बीइंग अ कस्टमर। ये ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो है ना इफ़ेक्टिव है कि चलो परचेजिंग में तो ये सोच सकते हैं ना कि शायद यार किसी ने महंगी चीज़ खरीदी, ज़्यादा खरीदी तो उसको नोट आ गया, लेकिन थैंक यू फॉर बीइंग अ कस्टमर यानी कि अगर उसने कुछ भी लिया है आपसे या वो आपका कस्टमर बन गया तो आप उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड भी है और अनअनाउंस भी है, तो इसका तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत इफेक्टिव है। तो ये नोट समझ लें कि मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक नोट होता है कॉन्ग्रेचुलेशन का, यानी कि आप उसको कॉन्ग्रेट्स करते हैं कोई भी ऐसी चीज़, यानी कि मिसाल के तौर पे उसका बेटे है, वालिद है, घर में और कोई मेंबर है, उसकी कोई ऐसी बर्थडे आ गई या फिर और कोई इवेंट आ गया, आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप उसके लिए नोट भेजते हैं, तो उसको कितना समझ लें स्पेशल फील होगा कि यार मेरे इस इवेंट को जो है ना इन्होंने याद रखा और मैं इनका कोई स्पेशल क्लाइंट हूँ, यानी कि ज़बरदस्त इनका कस्टमर हूँ। तो सोचे कि वो उस बात को और कहाँ तक समझ ले के फैलाएगा। जो नेक्स्ट नोट होता है वो ये होता है कि आई वॉन्टेड यू टू नो। इसका मतलब ये होता है कि देखिए अगर मेरे समझ लें कि ये हमारा ई-अकेडमी है, इस पर जब कोई नए कोर्सेस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि देखिए हमारे पास ये नए कोर्सेस आने वाले हैं। किसी का स्टोर है, किसी का बिजनेस है, कोई नई इन्वेंट्री आ रही है, नई मर्चेंडाइज आ रही है, तो उसके बारे में आप नोट लिखेंगे कि मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में पता चले। तो उनको स्पेशल फील होगा कि यार देखो इनके पास कोई नई चीज़ आती है, नए कोर्स आते हैं, तो ये हमें उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं और इससे आपकी भी सेल्स बढ़ेगी, आपका भी बिजनेस ग्रो करेगा। अब इसमें जो आखिरी नोट है वो होता है कि विश नोट। इसके लिए मैं आपको जो है ना एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे आप किसी स्पेशल इवेंट में या किसी स्पेशल चीज़ में गए, स्पेशल कोर्स में गए और आपने वहाँ पे कोई एक स्पेशल समझ ले कि तस्वीर ली, तो उस तस्वीर के साथ आप क्या है कि अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उससे क्या है आपका बिजनेस बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखें आप, ये एक तस्वीर है, या मेरी तस्वीर है और ये सर्टिफिकेट है। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर पाकिस्तान से एक कोर्स किया था जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग के लिहाज से कि कैसे इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है वो सेल किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि तस्वीर मैंने जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर पाकिस्तान के जो चेयरमैन थे उनके साथ ये तस्वीर है, और जिन्होंने कोर्स कराया था वो स्टेट बैंक के जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के हेड थे। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, एज अ नोट के साथ मैं इसका रेफरेंस दे सकता हूँ कि देखें मैंने ये चीज़ यहाँ से सीखी थी और अब मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो है वो इससे क्या होगा कि एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ इस शख्स ने ये चीज़ें सीखी हुई हैं, तो अब ये हमें सिखा रहा है। अब इसमें जो तीसरी टेक्निक है वो है फॉर रेफरेंस। देखिए जो विजिटिंग कार्ड होता है ना, मेरा ख्याल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आप सोचिए किसी होटल का समझ लें कि होटल का ये कोई वेटर वेट्रेस है, या किसी रेस्टोरेंट में जो है वो जो आपको सर्व करने वाला है, या फिर बस में जो आपके टिकट लेता है वो, या और जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपका अगर विजिटिंग कार्ड कहीं यूज़ में आ जाए। और ये मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ की एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इसमें। मुझे याद है कि मैं एक बैंक में था और मैं गाड़ियों की सेल्स करता था। तो उसमें मैं एक दफ़ा, जो शक आप में से शायद कराची गया हो, तो कराची में मैं एक बड़ी मशहूर आइसक्रीम का पार्लर है, मोन्टीना, बहुत पुराना है। तो वहाँ पे जो है मैंने आइसक्रीम खाई और उसके बाद क्या किया कि मैंने जब वो बिल लेके आया, वो पठान था प्लेट में लेके आया था, तो मैंने उसमें अपना विजिटिंग कार्ड डाल दिया। और इत्तेफाक की बात हुई कि वहाँ से फिर वो दूसरी गाड़ी में गया और वहाँ से उसने जब बिल लिया तो उसने गाड़ी वाले को जब वो प्लेट दी तो उस शख्स ने मेरा वो कार्ड वहाँ से ले लिया। और वो कराची में एक बड़ी टेक्सटाइल मिल है, वो वहाँ का CFO था और उन लोगों को गाड़ियाँ चाहिए थी अपने पूरे स्टाफ के लिए।
उसने मेरा कार्ड वहाँ से उठाया और अगले 2-3 दिन के बाद मुझे कॉल आई वहाँ से। मैं वहाँ गया, मेरी मीटिंग हुई और मुझे ज़बरदस्त वहाँ से समझ लें कि तकरीबन मैंने 12 से 15 गाड़ियाँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने वहाँ लीज़ करी थी। तो ये विजिटिंग कार्ड में बड़ी समझ लें कि बड़ी पावर होती है अगर ये सही हाथों में चली जाए। अब इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो उसको समझ लें कि आपके इस रेफरल को बड़ा इंपॉर्टेंट बना देंगे। उसमें सबसे पहला है मेक इट मेमोरेबल। देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्ड ऐसे होते हैं जो आदमी देखता है और फेंक देता है, यानी उसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं होती। आपने उसको मेमोरेबल बनाना है, कोई उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, कोई उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, कोई अट्रैक्टिव चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से वो मेमोरेबल हो जाए सामने वाले के लिए कि यार वो कार्ड बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा अच्छा रेफरल था। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है रिलेटेड टू योर बिजनेस। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। इन्होंने एग्जाम्पल मुझे याद है वो ज़रा बाहर की है। उसमें एक बैंक का बंदा था, उसने क्या, उसका कार्ड ऐसा था कि वो ऐसा लगता था जैसे वो कोई डॉलर है और वो रोल था, मतलब ऐसे करके ना यूँ हुआ था, और जैसे आप उस डॉलर को उठा के ऐसे खोलेंगे तो अंदर से जो है ना उसका वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी बैंक की। तो वो एक अट्रैक्टिव चीज़ थी और एक डॉलर से रिलेटेड वो बैंक का बंदा था, तो उसने ऐसा कार्ड बनवाया था उसके बैंक ने। तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि आपके बिजनेस से रिलेट करती हो, यानी कि अगर आप किसी कोई ख़ास प्रोडक्ट है, कोई ख़ास सर्विस है, तो उससे रिलेटेड थीम आपके कार्ड के ऊपर हो, तो वो लोगों के लिए मेमोरेबल हो जाएगी और वो आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो जाएगी। उसके अलावा देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि हमारे विजिटिंग कार्ड में क्या होता है, आप बहुत दफ़ा देखते हैं कि आप जब उसको पलटो तो पीछे से पूरा वाइट, कुछ भी नहीं लिखा होता। कितना बुरा लगता है। आपने बैक साइड पे कोई एड्रेस लिखें, कोई ईमेल लिखें, कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, कोई डिज़ाइन बना दें, तो बैक साइड पे भी आपके विजिटिंग कार्ड के कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि जो है वो अट्रैक्टिव भी हो, लोग उसको इस्तेमाल कर सके, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सके। जो आखिरी टेक्निक है इसमें वो है AFTO। वो क्या है? आस्क फॉर द ऑर्डर। यार ये बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्समैन बहुत सारे वो होते हैं जिनमें फेयर होता है रिजेक्शन का। उनको ये होता है कि हमारी सेल नहीं होगी, या ये हमारे प्रोडक्ट को नहीं लेगा, या हमारी सर्विस को नहीं लेगा। यार क्यों नहीं लेगा? अगर आपकी चीज़ में क्वालिटी है, पावर है, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर है, आप परसुएट कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, तो क्यों नहीं लेगा? आपने आस्क फॉर द ऑर्डर, यू हैव टू आस्क फॉर द ऑर्डर। उसके बाद आपने उसकी बात को सुनना है, फिर उसको कन्विंस करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, वो जरूर लेगा आपकी चीज को। यू मस्ट हैव द बिलीफ ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। उसके बाद जब आप उसके पास जाएंगे एंड आस्क फॉर द ऑर्डर, तो यकीनन वो आपसे ऑर्डर लेगा। तो दोस्तों, ये मॉड्यूल की पहली वीडियो थी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन और शेयर करने जाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।